नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 16 प्रांजल संस्कृत भाषा का रिवीजन करेंगे। इस पाठ में आप अपने संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 16 प्रांजला संस्कृत भाषा। आइए आज हम इस पाठ को सर्वप्रथम पढ़ते हैं। प्रांजला मतलब सिंपल। संस्कृत भाषा एक साधारण सी भाषा है। इसका जो महत्व है आज के पाठ में आप पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। इयं भारतवर्षस्य अनेकासां भाषाणां जननी अस्ति। यह भारतवर्ष की अनेकों भाषाओं की जननी भी है। जननी का मतलब माता। संस्कृत भाषा से भारत की अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत थोड़ा सा बहुत टफ भाषा थी और धीरे धीरे प्रांतीय भाषाएं संस्कृत के थोड़े शब्द प्रयोग करके वहाँ पे अपनी अपनी भाषाएं बन गई। आप जानते हैं भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उनका जो जननी है वो भाषाएं जो हैं संस्कृत से ही आई हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी अस्याः ऋणी अस्ति। राष्ट्रभाषा हिंदी जो है इसकी कर्जदार है, ऋणी है, क्योंकि इसने बहुत सपोर्ट किया है इसे। संस्कृत भाषाया हिंदी समृद्धा संपुष्टा च कृतान्ति। संस्कृत भाषा हिंदी को समृद्ध और संपुष्ट करती है। यहाँ जो शब्द होते तत्सम शब्द हैं वो सारे संस्कृत के ही हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अस्याम अस्माकं प्राचीन ज्ञान विज्ञान कला संस्कृत इत्यादि सुरक्षिता सन्ति। संस्कृत भाषा में हमारे प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान है, कला है, संस्कृति है, उसकी जो भी रचनाएं हैं वो सुरक्षित है। जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो सारे कुछ संस्कृत में ही हैं। तो आप कह सकते हैं संस्कृत भाषा के कारण ही हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति आदि जो भी है वो संस्कृत भाषा ने सुरक्षित करके रखा हुआ है। संस्कृतस्य महत्वे उक्तमिदं। संस्कृत के महत्व को बताने के लिए कहा गया है यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। कि भारत की प्रतिष्ठा के लिए दो शब्द हैं, दो चीजें हैं। भारत को जो प्रतिष्ठित करती हैं वो संस्कृत तथा यहाँ की संस्कृति है जो संसार में भारत को प्रतिष्ठित करती है। संस्कृत भाषा अस्याः लिपिश्च अतीव विज्ञान सम्मतेक्तः। संस्कृत भाषा और इसकी लिपि दोनों जो हैं वो अति विज्ञान सम्मतेक्तः, बहुत विज्ञान सम्मत हैं, अत्यंत विज्ञान सम्मत हैं। एषा सरला सुबोधा प्रांजला चास्ति। ये जो है संस्कृत भाषा सरल है, सुबोध है और साधारण है। विदुषामभिमत मिदमस्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोपयुक्ता भाषा। विदुषों का मत है, विदुष का मतलब विद्वानों का मत है, ये मत है कि संस्कृत ही संगणकस्य का मतलब कंप्यूटर, संगणक कंप्यूटर को कहते हैं, उसके लिए संस्कृत जो है सर्वोपयुक्त भाषा है, मतलब सबसे ज्यादा उपयुक्त भाषा है। अस्याम दिशि कार्य अतीव मंथरागत्या प्रचलित। और इस दिशा में जो कार्य है बहुत
धीरे धीरे चल रहा है कि संस्कृत को कंप्यूटर की भाषा बनाया जाए। आप जानते हैं कि कंप्यूटर की भाषा आजकल ज़्यादातर इंग्लिश को माना गया है, लेकिन संस्कृत जो है उपयुक्त सर्वोपयुक्त भाषा है अपने कंप्यूटर के लिए। तो इस दिशा में बहुत मंथर गति से, बहुत धीरे धीरे से कार्य चल रहा है। संस्कृतस्य वाङ्मय विविध विशाल समृद्धम च अस्ति। संस्कृत का जो साहित्य है, वाङ्मय माने साहित्य जो है, विविध, विशाल और समृद्ध है। विविध अनेक प्रकार का है, विशाल बहुत बड़ा, समृद्ध मतलब बहुत ही समृद्ध है। वहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से भी और उसमें नियम जो है उसकी दृष्टि से भी, और बहुत सारे जो सूक्तियाँ हैं, बहुत सारे श्लोक्स हैं जो व्यवहार की दृष्टि से भी मतलब समृद्धशाली है। संस्कृत का जो साहित्य है विविध, विशाल और समृद्ध है। संस्कृते चत्वारः वेदाः, अष्टादश पुराणाः, एकादशोपनिषदः, अनेक धर्म नीति शास्त्राणि सन्ति। तो संस्कृत में 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद और अनेक धर्म नीति के शास्त्र हैं। संस्कृत में हमारे पूर्वज जो भी रचनाएं करते थे वो संस्कृत में होती थी, तो इसलिए जो भी साहित्य था हमारा प्राचीन साहित्य है वो सब संस्कृत में ही है। आदि कवि वाल्मीकेन विरचितम रामायणम, जो हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने रामायण को संस्कृत में ही लिखा था सर्वप्रथम। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने बाद में लिखा है, सबसे पहले रामचरित्र जो है वो संस्कृत में ही लिखा गया। वेद व्यासेन प्रणीतम महाभारतम, महाभारत जो वेद व्यास जी ने रचित की वो भी संस्कृत में है। चाणक्य रचित अर्थशास्त्रम, जो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है वो भी संस्कृत में ही है। चरक सुश्रुतो चिकित्सा शास्त्रम, चरक और सुश्रुत ये जो हमारे प्राचीन बहुत चिकित्सा शास्त्री हुए हैं, तो इन्होंने अपना चिकित्सा शास्त्र जो भी था वो भी संस्कृत में लिखा है। बहुत सारे अपने चिकित्सा की विधियाँ, कैसे इलाज करना चाहिए, पहले ऐसा इतना कुछ नहीं था जिस प्रकार आजकल ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, लेकिन पहले इन लोगों के पास भी बहुत सारे ज्ञान था। युद्ध वगैरह हुआ करते थे तो उसमें कैसे इलाज किया जाए घायलों का, अनेक बहुत ही तत्काल प्रभावी औषधियाँ इन लोगों को मालूम थी। तो वो सारा जो भी ज्ञान है चिकित्सा शास्त्र वो सब संस्कृत में ही है। भास्कराचार्यस्य सिद्धांत शिरोमणि नामकम गणित शास्त्र, आप जानते हैं भास्कराचार्य का जो सिद्धांत शिरोमणि नाम का गणित शास्त्र है, तो जिसमें वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान के अनेक शास्त्र जो भी हैं वो सब संस्कृत में ही हैं। तो हमारा जो प्राचीन साहित्य है वो सब संस्कृत पर आधारित है, उसकी मूल भाषा संस्कृत ही है। जगति सर्वप्रथम आर्यभट्टः शून्यस्य प्रतिपादनम संस्कृते करो, और जो आजकल आप शून्य पढ़ते हैं, 0, तो ये सर्वप्रथम हमारे यहाँ के ही जो आर्यभट्ट जी थे, जो महान गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने शून्य का शुभारंभ ही अपने इंडिया में किया, अपने भारत में किया। तो उन्होंने जो गणनाएं की जो भी, तो उसकी भी भाषा जो थी वो संस्कृत में ही थी पहले। महाकवि कालिदास भवभूति माघदंडी मास हर्ष विष्णु शर्मा प्रभृतयः साहित्यकाराः विविधं विश्व प्रसिद्धोत्कृष्ट रचनाभिः संस्कृत साहित्य भंडाराम अपूरयन्। तो महाकवि कालिदास जी भवभूति माघदंडी मास हर्ष विष्णु शर्मा आदि प्रतिभाशाली साहित्यकारों के विविध प्रकार के विश्व प्रसिद्ध उत्कृष्ट रचनाओं से संस्कृत साहित्य का भंडार भरा हुआ है।
महाकवि कालिदास को इंग्लिश के शेक्सपियर के समान माना जाता है कि वो जो उन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी रचनाएं की, तो जो हमारे संस्कृत के महाकवि कालिदास जी ने संस्कृत में बहुत सारी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी हैं। आप जब बड़े हो जाएंगे तो उसके बारे में और अधिक विस्तृत रूप से समझ पाएंगे कि ये लोग कितने महान और ज्ञानी थे। बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास ये जो हमारे यहाँ के जो साहित्यकार थे, गणितज्ञ थे या चिकित्सा शास्त्री थे, वो विश्व के कहीं के भी जो चिकित्सा शास्त्री या साहित्यकार हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ थे। को न जानाति यत् महांतम व्याकरणम पाणिनि महाभागम येन अद्भुतम व्याकरण शास्त्रम संस्कृते विरचितम। कौन नहीं जानता कि जो महान व्याकरण मतलब जो जिनका व्याकरण का उन्होंने शास्त्र लिखा है पाणिनि जी ने, तो वो भी संस्कृत में ही लिखा गया है। व्याकरण के वेत्ता जो व्याकरण के ज्ञानी हैं, महंत पाणिनि का अद्भुत व्याकरण शास्त्र संस्कृत में ही रचित है। संस्कृते विद्यमानाः अनेकाः सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति कर्तव्य बोधम च कारयन्ति। संस्कृत में विद्यमान अनेक सूक्तियां जो हैं तरक्की के लिए, अभ्युदय का मतलब तरक्की के लिए प्रेरित करती हैं। कर्तव्य बोधम च कारयन्ति, हमें कर्तव्य बोध कराती हैं। हमको ये जो सूक्तियां संस्कृत में बहुत सारी प्रचलित हैं, आप भी सुनते होंगे और अक्सर उनका प्रयोग देखने को मिलता है, तो ये हमेशा हम लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, आगे बढ़ने के लिए उत्साहवर्धन करती रहती हैं और हम लोगों का जो मार्गदर्शन भी करती रहती हैं। जैसे देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, संस्कृत में सूक्ति है, अक्सर बोलते हैं सभी कि सभी लोग सुखी हों, संसार में उपस्थित सभी लोग सुखी हों। ये हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, ये हम लोगों को सब शिक्षा देती है कि सभी लोग सुखी हों, सभी के विषय में एक समान भाव से सोचती है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, मतलब कि जो त्याग करते हैं वही भोगते हैं, वही भोग पाते हैं। त्याग करने का मतलब क्या? संसार में बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें अगर हम समेट के रख लें, दूसरों को ना दें, तो ये गलत बात है। तो हमें अपने हिस्से का लेना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, बाकी वहीं पर रख देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आप देखते हैं कि पक्षी हैं या प्रकृति है या जानवर हैं या जो भी हैं, जो हमारा जो नेचर है उसमें अपने हिस्से का लेते हैं सिर्फ हैं, और बाकी छोड़ देते हैं, वो और दूसरे लोग लेते रहते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति अनवरत चलती रहती है। अगला एक सूक्ति है वसुधैव कुटुंबकम, कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ये भी हमारी जो सूक्ति है, ये हमको मार्गदर्शन करती रहती है, हमें कंट्रोल करके रखती नहीं। हम आपने देखा होगा इतिहास में पुराने लोग जो थे वो सोचते थे ये देश जीत ले, वो देश जीत ले, एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। लेकिन नहीं, अपने इंडिया के लोग, जो हमारे भारतीय जो यहीं के लोग थे, वो सिर्फ अपने आप को समृद्ध करना चाहते थे, दूसरे का लेना नहीं चाहते थे। तो ये है कि वो परिवार को परिवार जैसा मानते थे सभी को। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, तो ये भी इस सूक्ति से हम लोगों को पता चलती है। अगला है कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचिन, मतलब इसका अर्थ है ये कि कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करिए। कि मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ति मतलब काम कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए, जो आगे होगा देखा जाएगा। अपना कर्म करते रहिए, सभी की भलाई के लिए कार्य करते रहिए। तो ये सारी बातें, ये सब हम लोगों को सूक्तियों में, ये हम लोगों को मंत्रों में ये सब सिखाया जाता था। ये हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते थे। ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग होता है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को
अभ्युदय तथा निह श्रेष्ठ की प्राप्ति होती है। मतलब कि उत्थान होता है मनुष्य का और श्रेय मिलता है, निःश्रेष्ठ मतलब उसको प्रसिद्धि मिलती है, वो हमेशा रहता है। ये सारी बातें आप काम करिए, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगला देखिए, विद्या अमृत मश्नुते। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। मतलब विद्या ज्ञान अगर आपको हो जाता है तो उसके बाद आपके कार्य अच्छे होंगे, आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, और जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो अमृत मिलेगा। अमृत का मतलब अमर हो जाएंगे आप। जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो अमर तो हो ही जाएंगे ना, कि आपको मृत्यु पर्यंत आप याद किए जाएंगे तो अमर हो गए आप। तो ये कर्मसु कौशलम इत्यादि, कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म में कुशलता का मतलब कि जो कौशल है कर्म, आपका जो कार्य करते हैं उसमें कौशल होना चाहिए। कोई भी चीज़ करें, कुशलता, आप ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ कार्य करते हैं तो उसमें कौशल होना चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, यही योग है। और योग आप जानते हैं, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, तो आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो ये सारी बातें हमारी संस्कृत भाषा से सूक्तियों के रूप में प्रचलित थी समाज में, पुरानी संस्कृति में। जब जो समाज में गुरुजी वगैरह होते थे, ऋषि होते थे, इनका सबको उपदेश दिया करते थे, सब लोग पालन करते थे इनका। और संस्कृत में सभी लोगों को ये भी शिक्षा दी जाती है। देखिए, संस्कृतम सर्वान शिक्षयति यत् आत्मनः विपरीतानि परेशान न समाचरेत्। मतलब संस्कृत में ही इसकी शिक्षा दी जाती है कि जो आपके विपरीत हो, मतलब जो आपको अच्छा ना लगे, वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी अपनी आत्मा के विपरीत दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। आप दूसरों के साथ वही आचरण करें जो आप अपने साथ करना पसंद करते हैं। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषा व्रतास्ति। अब संस्कृत के लिए ज्यादातर उपयोग में आजकल नहीं आती है, तो किंचित कहा भी जाता है, कुछ कहते भी हैं कि अब संस्कृत भाषा खत्म हो गई है। सा केवलम धार्मिक कार्येषु अधुना व्यवहृतास्ति। वो अब केवल धार्मिक कार्यों के लिए आजकल व्यवहार में है। संस्कृत भाषा देववाणी है। मतलब आप समझ लीजिए, संस्कृत भाषा जो है वो देववाणी है, देवताओं की भाषा है संस्कृत। सा कथम मरिष्यति, वो किस प्रकार मर सकती है। एवं धारणा नैव समीचीनी नास्ति। ये धारणा जो है ठीक नहीं है, उचित नहीं है। भारतात बहि अधुना विश्व विद्यालयेषु संस्कृता अध्ययन आरभ्यते। भारत के बाहर आज भी विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन होता है और संस्कृत का अध्ययन किया व कराया जाता है। संस्कृत के लिए लोग संस्कृत का अध्ययन करते हैं, भारत में भी और भारत से बाहर में। क्यों? आप अपने भारतीय ज्ञान विज्ञान को अगर किसी को सीखना है तो संस्कृत के वेद उपनिषद ये सब पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। तो इसके लिए संस्कृत आज भी जो ज्ञान को अब बहुत करीब से जानना चाहते हैं, अपने भारतीय संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं, तो वो संस्कृत पहले सीखते हैं। एतत्स्याः महात्म्यम अनेक वैदेशिके वर्चस्वंच प्रदर्शयति। इसका जो महत्व है, इसका जो वर्चस्व है, महत्व और वर्चस्व जो है, अनेक विदेशी, जो विदेश के अनेक देश हैं उसमें दिखता है। बहुत सारे विश्व के जो देश हैं उसमें संस्कृत का वर्चस्व और महत्व माना जाता है, और हमें उसका आभास भी है। मानवता संरक्षणाय विश्व शांति स्थापनाय च संस्कृत प्रसाराध्ययनम आवश्यकम अस्ति।
तो मानवता के संरक्षण के लिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए संस्कृत का प्रसार व अध्ययन आवश्यक है। संस्कृत में ही सर्वधर्म समभाव की भावना है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है, तो इसके लिए संस्कृत का प्रसार और अध्ययन आवश्यक है। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, एक बार सज्जन यानी सच्चे ब्राह्मणों ने हमेशा कहा है, ईशा पंक्ति शांति स्थापना समर्थास्ति, ये पंक्ति शांति स्थापना करने में समर्थ है। संस्कृत भाषया विश्वस्य सहिष्णुतम देशः भारतमस्ति, संस्कृत भाषा के अनुसार विश्व का सबसे सहिष्णुतम देश भारत है, मतलब सहनशील, किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता, सहन करके आगे बढ़ने की शक्ति है भारत में। संस्कृते महापुरुषाणाम विचारः सामान्य जनानां जीवन पद्धति वर्णञ्च स्तः, संस्कृत के महापुरुषों के जो विचार होते हैं सामान्य जनों के लिए जीवन पद्धति का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार हम आचार विचार व्यवहार करें कि उससे शांति और समृद्धि की स्थापना हो। संस्कृताध्ययनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिक्रमः अवश्यमेव भविष्यति, संस्कृत का अध्ययन करने से मनुष्य और समाज का अवश्य ही भला होगा, अवश्य ही परिक्रम होगा। चाणक्येन उक्तञ्च संस्कृतः संस्कृतिः धर्मः च त्रीणि रत्नानि भारते, चाणक्य ने कहा है कि संस्कृत, संस्कृति और धर्म यहाँ के 3 रत्न हैं, भारत के 3 रत्न हैं, संस्कृत, संस्कृति और धर्म। संस्कृत भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा जो है संस्कृत, ये 3 यहाँ के रत्न हैं। इस प्रकार आपने पाठ को रीड कर लिया। आप इसे एक बार और रीड कर लेंगे, अर्थ समझ लेंगे। आइए चलिए अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज करते हैं। वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्राचीनतमा, सबसे पुरातन, मतलब पुरानी तो है ही, उससे भी ज्यादा पुरानी, प्राचीनतमा सुपरलेटिव डिग्री। जननी माता, ऋणी अस्ति, ऋणी है। उक्तमिदम मतलब कहा गया है। इदम यह, प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा, यश यश, डिग्निटी। लिपि, लिपि आप जानते हैं लिखने का जो हमारी जो अक्षर होते हैं, लिखने का जो तरीका होता है, लिपि स्क्रिप्ट। संगणकस्य कंप्यूटर का, संगणक कंप्यूटर को बोलते हैं। कृते के लिए, दिशि दिशा में। अतीव मंथरा, अतीव मंथर गत्या, अधिक धीमी गति से, वेरी स्लो स्पीड। वाङ्मय, वाङ्मय का मतलब लिटरेचर, साहित्य। आदि कवि जो फर्स्ट पोएट हैं, मतलब आदि का मतलब पुराने, प्रथम कवि। सर्वप्रथम, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। महानतम, महान, ग्रेट। व्याकरणम, महान व्याकरणम। ग्रामेरियन, व्याकरण वेत्ता, जिसको व्याकरण का अत्यधिक ज्ञान होता है, जो व्याकरण का शास्त्र लिखते हैं, व्याकरण वेत्ता। गणित को जानने वाले गणितज्ञ, इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार। इस प्रकार व्याकरण को लिखने वाले व्याकरण वेत्ता। अद्भुतम, अनोखा, मार्वलस। चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस ग्रेट थी हमारी एंशिएंट जो साइंस थी, मेडिकल साइंस, वो बहुत ग्रेट थी, बहुत हाई लेवल की थी।
वास्तुशास्त्र द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, जो घर मकान इस टाइप से बनाए जाते थे उनका बहुत ध्यान रखा जाता था। वास्तुशास्त्र भी बहुत साइंस जो थी आर्किटेक्चर वो बहुत स्ट्रांग था। ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र देखकर पता लगा लेते थे, अनुमान लगा लेते थे। ये भी बहुत बहुत स्टैंडर्ड था, बहुत ही ग्रेट लेवल का था। बहुत बुद्धिमान थे हमारे जो भारतीय जो ज्ञानी थे, विद्वान थे। खगोल विज्ञान, आकाश मंडल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, सूक्त सुउक्ति जो सुंदर कथन बोले जाते हैं, वो सारे जो हम लोगों को प्रेरणा देते, मार्गदर्शन करते हैं, प्रवृत्ति वगैरह इत्यादि। अपूर्यन भरे हुए हैं, अपूर्यन भरे, अभ्युदय तरक्की के लिए और प्रोग्रेस। प्रेरयंती, प्रेरयंती प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। कर्तव्य बोधम, कर्तव्य का ज्ञान कराते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी, हमें बताते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। कार्यंती कराते हैं। पुंजीथा, भुज खाना भोग करना चाहिए, पुंजीथा। अश्नुते प्राप्त करना। शिक्षयति सिखाता है। आधुना, अब इस समय, नाउ आजकल के समय को, आधुनिक आप इसी से बना अधुना। धारणा विचार। समीचीना समुचित प्रॉपर। उक्तंच कहा गया है। उक्तंच या उक्तम का मतलब एक ही है, कहा गया है, सेट। च का मतलब और संस्कृत में एंड होता है। तो इस प्रकार आपने वर्ड मीनिंग पढ़ लिया। चलिए अब क्वेश्चन बैंक को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करिए, साथ में समृद्धा, अनेकासाम, ऋणी, अष्टादश पुराण, चरक सुश्रुतयो, शून्यस्य, वाङ्मय, ज्योतिष शास्त्रं, सहिष्णुतया, सहिष्णुतया, संस्कृताध्ययनेन, भास्कराचार्यस्य वैयाकरणम। इस प्रकार आप जो शब्द है इनका उच्चारण करेंगे। एक पद में उत्तर देना है। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें, तो का भाषा प्राचीनतमास्ति, तो आपको आसानी से समझ जाएंगे कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, संस्कृत भाषा। दूसरा क्वेश्चन, कस्य कृते संस्कृतम सर्वोत्तम भाषास्ति, हिंदी भाषाया। सर्वप्रथम शून्यस्य प्रतिपादनम केन कृतम, सर्वप्रथम शून्य का प्रतिपादन का किसने किया, आर्यभट्टेन कृतम, आर्यभट्ट जी ने सर्वप्रथम शून्य को खोजा। अर्थशास्त्रम कस्य रचना, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, वो भी चाणक्य की ही रचना है। महाभारतस्य रचयिता को अस्ति, महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास जी जो है उन्होंने महाभारत को लिखा था। एक वाक्य उत्तर, यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। हिंदी भाषा कस्याः ऋणी अस्ति, हिंदी भाषा किसकी ऋणी है, हिंदी भाषा संस्कृत भाषायाः ऋणी अस्ति, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की ऋणी है। पुराणाः कति सन्ति, पुराण कितने हैं, पुराण अष्टादश सन्ति, 18 पुराण है। संस्कृति, संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है, संस्कृतम सर्वान शिक्षयति, संस्कृत सभी को शिक्षा देती है। यत् आत्मनः विपरीतानि परेशान न समाचरति, जो आपकी आत्मा के विपरीत हो वैसा आचरण दूसरों के साथ कदापि नहीं करना चाहिए। पाणिनि का आसीत, पाणिनि कौन था, कौन, पाणिनि महानतम वैयाकरणम आसीत, बहुत महान व्याकरण वेत्ता था, मतलब उन्होंने व्याकरण की रचना की थी, महान व्याकरण वेत्ता था पाणिनि। सूक्तयः किं कर्तुं शक्नुवन्ति,
सूक्तियां जो हैं वो क्या करती हैं, जो प्रचलित है संसार में सूक्तियां वो क्या करती हैं? सूक्तियां अभ्युदय प्रेरयन्ति कर्तव्य बोधम च कारयन्ति। सूक्तियां जो हैं हमारे तरक्की के लिए प्रेरणा करती हैं, कर्तव्य बोध कराती हैं सूक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितेषु उपसर्गः धातु लेखम कुर्ता। जो नीचे लिखा हुआ उसमें उपसर्ग और धातु को बताना है। समाचरित सम उपसर्ग है और चर धातु है। समान आचरण करते हैं, समान। प्रचलति प्र उपसर्ग है, चल धातु। विरचितम वि उपसर्ग है, रच धातु है। व्यवहृता इसमें वि उपसर्ग है और रत धातु है। प्रणीतम प्र उपसर्ग और णीत धातु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाने हैं तो आप कोशिश कीजिए। देखिए, पाणिनि महान व्याकरणः आसीत्, तो आप देखिए कह महान व्याकरणः आसीत्। आर्यभट्टः शून्यस्य प्रतिपादनम् अकरोत्। कह शून्यस्य प्रतिपादनम् अकरोत्। आपने जो आंसर है उसके पहले उसे हटा के कह यूज करके आप क्वेश्चन बनाइए। सूक्तस्य संस्कृत भाषा हिंदी भाषायाः जननी अस्ति। तो संस्कृत भाषा कस्याः जननी अस्ति? संस्कृत भाषा किसकी जननी है? सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सूक्तयः कस्मै प्रेरयन्ति? सूक्तियां जो है किसके लिए प्रेरणा देती हैं? उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, अभ्युदय के लिए प्रेरणा करती हैं। संस्कृत सर्वान् शिक्षयन्ति। संस्कृत कानं शिक्षयन्ति। संस्कृतम कान शिक्षयति। संस्कृत किसको शिक्षा देती है? संस्कृत सभी को शिक्षा देती है। उचित संयोजन कीजिए। आप देखिए यहाँ पे शब्द हैं और उसका एप्रोप्रिएट मैचिंग है, उसे आपको मैच करना है। कौटिल्यन अर्थशास्त्रम प्रणीतम। आर्यभट्ट शून्यस्य प्रतिपादनम अकरोत्। वाल्मीकि रामायणम अरचत। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सुश्रुतः आद्य शल्य चिकित्सक आसीत्। वो शल्य चिकित्सा में महारत हासिल थी उनको, जो ऑपरेशन टाइप से ऑपरेशन उस समय में कर दिया करते थे और उसमें बहुत सारी औषधियों के वो ज्ञाता थे और वो सफल भी होते थे। संस्कृताध्ययनेन समाजस्य परिष्कारः भवति। संस्कृत के अध्ययन से समाज की उन्नति होती है, समृद्धि होती है। उदाहरण के अनुसार पदों के शब्द व विभक्ति और वचन लिखना है। शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। विश्वस्य विश्व शब्द है, विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन। महत्वे महत्व सप्तमी विभक्ति एक वचन। अस्माकम अस्मत् षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सूक्तियः सूक्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचन। महानतम महान द्वितीया विभक्ति एक वचन। अभ्युदयाय अभ्युदय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। महापुरुषाणाम महापुरुष षष्ठी विभक्ति बहुवचन। वेदव्यासेन वेदव्यास तृतीया विभक्ति एक वचन। वेदव्यासेन वेदव्यास तृतीया विभक्ति एक वचन और भारतात भारत पंचमी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग करना है। संस्कृतम भाषा अस्ति। प्राचीन, यहाँ पर प्राचीन शब्द का विशेषण बनाए। प्राचीनतमा भाषा अस्ति। गणितम विषय अस्ति। कठिनम गणितम कठिनम विषय अस्ति। संस्कृतस्य वाङ्मय वर्तते। संस्कृतस्य विशालम वाङ्मयम वर्तते। संस्कृत का साहित्य विशाल है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति।
पृथ्वी पर 3 रत्न हैं: संस्कृत, संस्कृति और इसका धर्म। सरला सूक्तिन स्मरता, सरल सूक्ति को स्मरण कर लीजिए। सरला सूक्तिन स्मरता। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानम पूरयति। यहाँ पे जो पद हैं उनसे रिक्त स्थानों को भरना है। विश्वाय व्याकरणम संदेशम भारतात् पुरा गणितस्य। संस्कृताध्ययनाध्यापनम भारतात् बहिरपि प्रचलति। संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन भारत के बाहर भी प्रचलित है। पाणिनि संस्कृते व्याकरणम अरचयत। व्याकरणम अरचयत। पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण रचा, बनाया। पुरा आर्यभट्टः सर्वप्रथम शून्यस्य प्रतिपादनम अकरोत्। पहले आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्य का प्रतिपादन किया। भास्कराचार्यः गणितस्य महान विद्वान आसीत्। भास्कराचार्य गणित के महान विद्वान थे। संस्कृतम संदेशम अहिंसायाः विश्वाय अयच्छत्। अहिंसा संस्कृत का ही संदेश है जो विश्व में फैला हुआ है। तो इस प्रकार आप अपना संपूर्ण पाठ रिवाइज कर लेंगे। रीडिंग और एक्सरसाइज। एक्टिविटी में आप संपूर्ण पाठ का सारांश हिंदी में लिख लेंगे, जिससे आपको संस्कृत भाषा की विशेषताएं समझ में आ जाएगा और जब कभी भी आपको लिखना होगा तो ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी, मददगार होगी। और रिवीजन वीडियो की जो वर्कशीट आपको 4 मिली हुई है उसे ध्यानपूर्वक करके होमवर्क में आप सबमिट कर देंगे जो इसकी ड्यू डेट है इससे पहले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।